हाँ जी, नमस्ते एंड कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू ब्रेनस्टॉर्मिंग विद डॉक्टर मान। अरे, so today topic is all about मच्छर and dengue fever. चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ डेंगू। इन्फेक्टेड मच्छर के काटने से होने वाले एक वायरल फीवर को हम बोल देते हैं डेंगू फीवर। ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है बट मोस्टली ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादातर होता है। ये ना चुपके से आता है और काट जाता है, सो बीवेयर। चलिए अब बात कर लेते हैं व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ दिस फीवर। तो इसका मेन कारण होता है एक मच्छर जिसका नाम है ईडीज़ एजिप्टाई। ये एक फीमेल मच्छर है जो काटता है क्योंकि शी नीड्स अ ब्लड टू मैच्योर हर एग्स। और इस मच्छर का एक्टिवेशन टाइम जनरली होता है जब सनराइज़ होता है उसके 2 घंटे बाद, और जब सनसेट होता है उससे 2-3 घंटे पहले ये ज़्यादा एक्टिव रहता है। और ये आपको एल्बोज़ पे, एंकल्स पे, आपके लेग्स पे, आर्म्स पे काट सकता है। और इसको पहचानना कैसे, हाउ टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द अनदर नॉर्मल मच्छर। इसमें क्या होता है कि इसकी जो लेग्स होती हैं उस पर आपको छोटी 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 वाइट मार्किंग्स दिखेंगी और इसके थॉरिक्स पे भी छोटी छोटी वाइट मार्किंग्स होती हैं। मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगी, आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के, जो कि इन्फेक्शन होने के 3 to 14 डेज़ के बाद आपको शो होते हैं। दे कैन बी माइल्ड टू सीवियर। सो इन माइल्ड केसेस देयर इज़ फीवर, हेडेक, और इसका एक एग्रीवेटेड फीचर है जो कि है पेन बिहाइंड द आइज़, मसल एंड जॉइंट पेन्स, हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन। मसल्स और जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए हम इसको बैकबोन फीवर भी कहते हैं। कई बार एक अजीब सी रैश भी दिखाई देती है बॉडी पे कई बार इन केसेस में। और इन सीवियर केसेस इसमें जो फीवर है आपका 102 से 104 तक पहुंच जाता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। इसमें हेमोरेजिक शॉक हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इसके जो प्लेटलेट्स हैं हमारी बॉडी में वो बहुत कम हो जाते हैं। जनरली होता है कि 1,50,000 to 4,50,000 तक हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं। बट इन केसेस में जो प्लेटलेट्स हैं उनका नंबर जो है वो 20,000 to 40,000 तक भी काफ़ी के बाद डिक्रीज़ हो जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉट करने का काम करते हैं, तो अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाएंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग हो सकती है इंटरनली, ठीक है, या फिर वॉमिटिंग में, आपकी स्टूल्स में, या फिर आपके नोज़ से भी ब्लीडिंग हो सकती है, विच कुड बी फैटल। और इसमें ब्लड प्रेशर बहुत ही लो हो जाता है जिससे कि बंदा शॉक में चला जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। और इसमें जो ज़्यादा ऑर्गन्स इफ़ेक्ट होते हैं वो जनरली होते हैं, हार्ट होता है आपका, और लिवर, फैटी लिवर, और तीसरा है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बुरी तरह से इफ़ेक्ट होते हैं। और सीवियर केसेस में खासकर प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो अपना ज़्यादा ध्यान रखिए क्योंकि इसमें कई बार मिसकैरेज भी हो सकता है। तो नेक्स्ट से डायग्नोसिस की बात करें तो हॉस्पिटल विजिट इज़ मस्ट इन सीवियर केसेस, बट इसमें आप अपना CBC टेस्ट ज़रूर करवाएं जाके। चलिए प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं, विच इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये सबको पता ही होगा भाई। 90s वाले बच्चों को तो वो ऐड ज़रूर याद होगी, वो जो आती थी दूरदर्शन पे कि अपनी छत पे टायरों और खाली बर्तनों में या फिर कूलर में पानी जमा ना रखें, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। आप सबको याद होगी, हमें भी बस वही करना है। किसको याद है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि फ़र्स्ट एलिमिनेट्स इट्स हैबिटेट। यहाँ पे ये ब्रीडिंग सेशन इनका चलता है, वही उसी सोर्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं। मतलब कि कई बार कई जगहों पर पानी जो है कई देर तक खड़ा रहता है, उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। फ्रेश वाटर रिसाइकिल कर सकते हैं वहाँ पे। बाहर पड़े कोई भी स्टोरेज टैंक्स हैं, कोई भी कैंस हैं, उनको हमेशा ढक के रखें। जो प्लांट्स हैं हमारे वो वीकली उनका पानी जो है रिफ़्रेश करते रहें। और कोई भी आपको दिखती है ग्राउंड में गड्ढे पड़े हुए हैं उनको थोड़ा भर दें, उसमें पानी खड़ा है तो उसको भर दें, या फिर स्प्रे करें। जिसमें हम वेट कचरा डालते हैं वो डस्टबिन्स को हमेशा कवर करके रखें। ये सारे कूलर्स, वाटर कूलर्स को अच्छी से धो के उनका पानी भी चेंज करते रहें, फ्रेश करते रहें। जी आई एम रियली सॉरी, मुझे एक काम याद आ गया। मैं जाके आती हूँ, जब तक आप भाभी से बात कर रहा हूँ। भाई मैं तो कहती हूँ कि अपने आप को ढक के रखो, मच्छर को पता ही नहीं चले कि काटना कहाँ है।
अरे मच्छर से बचने तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ये कॉइल लगा लो घर पे, है ना, फिर ये ऑल आउट लगा लो, बहुत मच्छर नहीं आता है। फिर बाहर जा रहे हैं तो ये एक स्प्रे है, ये छिड़क लो अपने कपड़ों पे, अपने ऊपर छिड़क लो। और फिर अगर घर पे ज़्यादा हो गए हैं तो फिर हिट तो है ही हमारे पास। फिर उसके बाद आता है कि आप नीम का कोकोनट ऑयल और उन सबको मिला के, तुलसी के पत्तों को मिला के एक ऐसे स्प्रे बना सकते हैं घर पे ही, वो छिड़क लो पूरे घर पे ही। और फिर ऐसे फास्ट कार्ड आते हैं, वो जलाई लो। कितने सारे तो प्रिवेंशंस हैं दिए हुए हैं। पता है आपको, पुराने वक्तों में हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे वो सिर्फ अपने शरीर पे सरसों का तेल मल के सो जाते थे। नखरे तो हमारे जैसों के ही हैं। चलिए भाभी से ही सेल्फ केयर टिप्स ले लेते हैं, ठीक है। हमारी डॉक्टरनी साहबा ने अपने चैनल पे डिटॉक्स ड्रिंक की वीडियो बनाई थी, उसमें से ही थोड़े इलाज तो आपको मिल ही जाएंगे इसके। चलिए देख लेते हैं। तो पहला है इसमें गिलोय, जो कि बुखार और इम्यूनिटी दोनों को ठीक रखता है। और दूसरा है मेथी दाने, रात को भिगो दो और सुबह चबा के खाई लो, और उससे भी आपके जो मसल पेन होते हैं, इम्यूनिटी होती है, वो ठीक होती है उससे। हाँ, बदन मत दिखा, मच्छर होगा फिदा, फिर डेंगू दे जाएगा और तू पपीते का पत्ता खाएगा। और अगला है पपीते का पत्ता, पपाया लीफ जिसको कहते हैं। हाँ, इससे क्या होता है, इसको चबाने से, एक पत्ता खाई लो, इससे चबाने से आपका बदन दर्द और इम्यूनिटी भी वापस आ जाएगी, और आपके जो प्लेटलेट कम हो जाते हैं ना, वो भी इससे बढ़ जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। बस आपका काम हो ही जाएगा इससे तो। अगला है हल्दी, पानी में या दूध में मिला के रात को पी लो, ठीक हो जाओगे इससे भी। और उससे अगला है नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते, उसको पानी में बॉईल कर लो और उसमें काली मिर्च डाल के रोज़ काढ़ा बना के पी लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ, बाकी ना डॉक्टरी साहिबा से पूछ लो, मुझे ना चप्पू के भैया के लिए चाय बनाने जाना है, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट है ऑरेंज जूस, विच डिटॉक्सिफाइज द बॉडी एंड रिपेयर द डैमेज सेल्स। तो ये आप ज़रूर लें दिन में। एंड सबसे ज़रूरी बात, स्टे हाइड्रेटेड बिकॉज डिहाइड्रेशन इज़ वेरी कॉमन इन डेंगू फीवर, सो इट विल रिलीव योर मसल पेन्स एंड हेडेक्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नहीं। अरे रुको रुको, मैं बोल देती हूँ। अच्छा सुनिए, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया है, वो अभी के अभी कर दो, नहीं तो मच्छर काट खाएगा, फिर मत कहना। हाँ, कितनी बार बोलती है बेचारी, कर दो। सो अंटिल वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।